लोगों के दिया माता श्रीसा ने, तो आपने बोला कि आपने कोई चीज खरीदी होगी वो डर डर के यूज करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। और आज आपने एक चीज और बताई कि जीवन भर पानी पीना और जीवन भर बोलना है, इस प्रकार से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। पर सर मेरे संग एक सवाल अक्सर आता है, मोर देन 90% लगभग, तो ये बोलते हैं कि सर आप जो हमको दिखा रहे हो उसके बारे में क्या बताना चाहते हो सर? वो मतलब मशीन की कीमत पहले पूछना चाहते हैं वो। और वो कहते हैं कि आपके पास कोई वीडियोस वगैरह हो तो हमको दे दीजिए, हम देखते हैं, गूगल सर्च करते हैं। तो सर इन लोगों को कैसे अपन प्रेरित कर सकते हैं कि ये अपना डेमो देंगे? सर एक्चुअली इसके लिए प्रेरित नहीं, इसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है आपको अपने इनविटेशन एरिया में। आप अपने इनविटेशंस को प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके इनविटेशन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके इनविटेशन में किसी प्रोडक्ट का, मशीन का, प्राइस का कुछ भी रिफ्लेक्शन आएगा तो बेसिकली आपके लिए वो अपने आप ही क्या हो गया, ऑब्जेक्शन शुरू में ही आ गया। तो आपको जब बातें करनी होती है, मैंने क्या बोला, सफलता चाहिए तो 5 को याद रखिए। सामने वाले का सपने को डायग्नोस कीजिए या समस्या को डायग्नोस कीजिए, ठीक है ना। अगर आप ये दोनों में असमर्थ है तो आपके पास जो विचार है उसके सामने आप ये कह सकते हैं कि मुझे तुझसे मिलना है, क्योंकि मुझे तुझसे ये एडवाइस देनी है, मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज है जिसका मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा, जो मुझे बेसिकली तुझसे बात करके वो डिसीजन लेना है। वो कहता किस चीज से जुड़ी है, तेरे भाई की जीवन से जुड़ी है। क्या बोला, तेरे भाई की जीवन से जुड़ी हुई है। ये समझ ले जीवन और मौत का सवाल है। तो क्या पानी जो हम जहर पिएंगे और अच्छा पिएंगे तो ये जीवन और मौत के सवाल तो होंगे एक तरह से। तो वो बंदा जो है कितना कंसर्न होगा वो व्यक्ति उस हिसाब से समय देगा, ठीक है ना। अब वो बोलोगे देख ये बेसिकली चीज है जिसके बारे में तुझे मैंने डिस्कस करना है, अब मुझे बता, क्योंकि ये जीवन के अंत तक का डिसीजन है। उसके सामने बैठने के बाद फिर सारी बातें आप रखो। हमारे काम के अंदर, हमारी बातों के अंदर ना सामने वाले से मिलने की जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए। आप अपनी जिज्ञासा ही खत्म कर रहे हो। आप जब कभी पकोड़े बनाए जाते हैं तो आप मुझे बताओ उसका प्रोसेस क्या होता है पकोड़े बनाने का, हेमराज जी बताओ। पहले क्या लेंगे, पहले क्या लेंगे, कढ़ाई, उसमें डालेंगे तेल, फिर बेसन के अंदर हम सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद ऐसे ऐसे करके बेसन ऐसे डालेंगे और आराम से पकोड़े बन जाएंगे। यस और नो? आया? नो नो, पता क्यों? क्योंकि वो बेसन फैल जाएगा, तेल गर्म नहीं है। तो आपके काम में सिर्फ ये चीज है, तेल बिना गर्म के पकोड़े बना रहे हो, ठीक है ना। तो वो फैल जाएगा सारा का सारा, ठीक है ना। तो तेल गरम कीजिए और तेल गरम करने के लिए जिज्ञासा को उत्पन्न करिए, ठीक है ना। कभी कभार मैं बोल देता हूँ भाई आपको ना बंदा देखकर वैसा करना है, जैसे मान लो कभी कभार मैं बोल देता हूँ हाथ में अलादीन